हेलो बच्चों। तो आज चैप्टर 1 का लास्ट दो टॉपिक हमारा बाकी था, वो आज हम कंप्लीट करेंगे। गॉस लॉ का एप्लीकेशन नंबर 3 एंड एप्लीकेशन नंबर 4। तो लेट अस स्टार्ट विद एप्लीकेशन नंबर 3। एप्लीकेशन नंबर 3 क्या है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल। सेल का मतलब क्या कि सरफेस पर चार्ज होगा बट अंदर से वो हॉलो होगा। दिस इज मीन्स हॉलो सरफेस, हॉलो स्फीयर भी बोल सकते हैं। इसमें हम थ्री केसेस लेंगे। पहला केस ऐसा होगा कि जब हम गॉसियन सरफेस को कहाँ पे कंसीडर करेंगे, आउटसाइड द सरफेस। पॉइंट पी, एक पॉइंट पी ले रहे हैं, कहाँ है वो? आउटसाइड द सरफेस है, आउटसाइड द स्पेरिकल सेल। सिंपल, स्पेरिकल सेल। तो यहाँ पे जो हमारा पॉइंट है ना, वो आउटसाइड है, मतलब ये हमारा स्पेरिकल सेल है, गॉसियन स्पेरिकल सेल है, या फिर गॉसियन सरफेस बोल सकते हो। ठीक है। और यहाँ पे हमारा जो सर्कल है, सर्कल का सेंटर ओ, और इसका जो डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा कैपिटल आर। और ये जो मैंने एक पॉइंट लिया है पॉइंट पी, उसका डिस्टेंस होगा, क्या होगा उसका डिस्टेंस? उसका डिस्टेंस है हमारा आर। तो यहाँ पे केस क्या बनेगा कि यहाँ पे आर ग्रेटर है कैपिटल आर से। सिंपल। ये हमारा है स्पेरिकल सेल और ये हमारा है गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस, आई थिंक यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। ये मेरा है स्पेरिकल सेल, स्पेरिकल सेल। अब यहाँ पे जो प्लस चार्ज है ना, वो पूरे सरफेस पर ऐसा डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, हर जगह ऐसा डिस्ट्रीब्यूटेड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यूनिफॉर्म में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये कैसा सरफेस है? टू डायमेंशनल सब्जेक्ट सरफेस हो, टू डायमेंशनल सरफेस होगा। तो टोटल चार्ज यहाँ पे लिख रहे हैं हम, टोटल चार्ज दैट इज नथिंग बट क्या होगा? कैपिटल क्यू। आई थिंक यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब हम यहाँ पे देखेंगे फ्लक्स क्या आता है, वो सब चीजें। तो हमने देखा हुआ है इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू गॉसियन सरफेस। तो फाई इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज लूप, इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा? ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। जिसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए कॉस थीटा। अब कॉस थीटा तो आ गया। अब यहाँ पे देखिए प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज होगा तो उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा वो कैसा होगा? आउटवर्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड, ये मेरा ई का डायरेक्शन हो गया। ई का डायरेक्शन हो गया और ये सरफेस है, तो सरफेस से कोई भी पॉइंट पर उसका नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो वो भी हमारा क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। ये एन कैप है या फिर आर कैप है ऑफ दिस सरफेस, बोथ है पैरेलल। तो यहाँ पे थीटा क्या होगा? 0 डिग्री होगा। तो कॉस थीटा इक्वल टू कॉस 0 इज इक्वल टू 1। तो फाइनली हमारा फाई क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए। ई कॉन्स्टेंट है, उसको साइड में निकाल लो, इंटीग्रेशन के बाहर कर दो। यहाँ पे लूप इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। डी ए मतलब गॉसियन सरफेस, कितने डिस्टेंस पर है? आर डिस्टेंस पर है। और क्या है? सर्कुलर फॉर्म में हमने यहाँ पे गॉसियन सरफेस को लिया है। दैट विल बी नथिंग बट, यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए इज नथिंग बट 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, बिकॉज रेडियस आर है। तो फाइनली मेरा फाइव हो जाएगा, दैट विल बी ई मल्टीप्लाई बाई 4 पाई आर स्क्वायर। ये आ गया मेरा इक्वेशन नंबर 1। आई थिंक यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। इसी में एज पर गॉस थ्योरम हमने ये भी देखा हुआ है कि एज पर गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम क्या कहता है? थ्योरम और गॉस लॉ, दैट विल बी लूप इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है? 1/epsilon 0 टाइम्स 1/epsilon 0 टाइम्स मल्टीप्लाई बाय टोटल चार्ज एनक्लोज। टोटल चार्ज एनक्लोज कितना है? क्यू है टोटल चार्ज यहाँ पे। तो यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं, इसको नंबर 2 कर दें। तो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो जाएगा? ई मल्टीप्लाई बाई 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू
क्या आ जाएगा यहाँ पे, सिंपली 1/ε0 मल्टीप्लाई बाई कैपिटल Q. So finally E will be nothing but 1/4πε0 मल्टीप्लाई बाय Q/R². हमने यहाँ पे क्या किया, रीअरेंज किया, इन कौन से फॉर्म में लेके गए, इन फॉर्म ऑफ E. ठीक है. सो देयरफॉर दिस इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन स्फेरिकल सेल. ठीक है, तो ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल सेल. आई थिंक यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, स्फेरिकल सेल. ठीक है. अब यहाँ पे दूसरा केस क्या ले लेंगे हम, दूसरा केस ये लेंगे कि सेकंड केस क्या होगा, केस 2. अब केस 2 है तो कलर भी चेंज कर ले तो अच्छा रहेगा. नाउ केस 2, केस 2 में मैं ऐसा कंसिडर कर रहा हूँ कि अब जो पॉइंट P है ना, पॉइंट P इज इनसाइड द स्फेरिकल सेल, इनसाइड द स्फेरिकल. ये केस में क्या हो जाएगा, आर और कैपिटल आर के बीच में ये जो हमारा स्मॉल आर है ना, वो छोटा हो जाएगा कैपिटल आर से. मतलब हमने यहाँ जो गॉसियन सरफेस है ना, वो इनसाइड द स्फेरिकल सेल है. ये जो डायग्राम है वो किसका डायग्राम है, ये डायग्राम किसका हो जाएगा, स्फेरिकल सेल का, बट इनसाइड के लिए हो जाएगा. ठीक है. जब इनसाइड के लिए होगा तो ये हमारा ये वाला डिस्टेंस तो आर का आर ही रहने वाला है, दिस विल बी आर ओनली. ठीक है. और ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, दैट विल बी स्मॉल आर. और यहाँ पे प्लस क्यू चार डिस्ट्रीब्यूटेड ही है. अब फॉर्मूला हमारा जो गॉस थ्योरम है ना, क्या कहता है, दैट विल बी टोटल चार्ज एंक्लोज्ड विद इन द गॉसियन सरफेस. तो यहाँ पे हमारा देखो सिंपल सी बात है, ये हमारा क्या है, सरफेस है. ठीक है, ये हमारा स्पेरिकल सरफेस है, या स्पेरिकल सेल भी बोल सकते हो, जो अंदर से क्या है, हॉलो है, अंदर से हॉलो है. ये मेरा गॉसियन सरफेस है, दिस इज माई गॉसियन सरफेस जो मैंने एज्यूम किया हुआ है, गॉसियन सरफेस. अब गॉसियन सरफेस और हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या होता है कि फाई इज नथिंग बट लूप इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू, ऐसा लिखते हैं ना, टोटल चार्ज एनक्लोज्ड. ठीक है, टोटल चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन जीरो. तो चार्ज क्या है, नो चार्ज इज एनक्लोज, नो चार्ज इज एनक्लोज्ड इन द गॉसियन सरफेस. अब कोई चार्ज ही नहीं है एनक्लोज, तो उस टाइम पे क्या होगा, नो चार्ज एनक्लोज. तो बाय डिफॉल्ट सिंपली सी बात है, चार्ज एनक्लोज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो E इज जीरो. E क्या हो जाएगा, देयरफॉर E, E बोलो या इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो, वो हो जाएगा हमारा जीरो. तो ये था मेरा केस नंबर 2, इम्पॉर्टेंट केस था स्पेरिकल सेल के लिए. क्लियर. अब हम देख लेते हैं केस 3. केस 3 हमारा ये कहता है, केस 3 कि जब हमने पॉइंट कहाँ लिया है, ऑन द सरफेस. ठीक है, ऑन द सरफेस ऑफ सेल. केस 3 क्या है, अब हमने क्या किया है, व्हेन पॉइंट P is on the surface, on the surface of the cell. ठीक है. अब ऑन द सरफेस ऑफ द सेल का मतलब क्या है कि R इज इक्वल टू आर हो जाएगा. सिंपली हमारे पास फॉर्मूला है, एज वी नो दैट, अभी मैंने डिराइव किया ना, एज वी नो दैट, क्या जानते हैं, जब E क्या था हमारा, E इज नथिंग बट 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो मल्टीप्लाई बाय Q अपॉन आर स्क्वायर. कौन से केस के लिए, जब R बड़ा था कैपिटल आर से. अब इसी में हम क्या करेंगे, पुट
आर इज इक्वल टू आर। तो फाइनली हमारा जो ई होगा वो क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो मल्टीप्लाई बाय क्यू अपॉन आर स्क्वायर। सिंपल। यहाँ पे एक चीज समझने जैसा ये है कि यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसको मैं नंबर, ये हमारा आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पे नहीं लिखना है तो सीधा ऐसे भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ द सेल। ठीक है, यह स्पेरिकल सेल, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया सरफेस के लिए, इंपॉर्टेंट है। अब इसका अगर मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है तीनों केस का, तो ऐसा मैं ग्राफ ड्रॉ कर सकता हूँ। अभी इसमें एक पॉइंट और कर लेते हैं। पॉइंट एक ऐसा आएगा इसमें, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि हमें पता है सिग्मा क्या होता है, सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। यहाँ के आगे, यहाँ से आगे, सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। और हमें पता है सिग्मा क्या होता है, सिग्मा इज नथिंग बट टोटल चार्ज क्यू अपॉन एरिया ऑफ दैट स्फीयर। तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। तो मैं ये वाली वैल्यू ये इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दूं। ठीक है, इसको मैं नंबर 1 दे दूं, केस 3 के लिए हमारा नंबर 1 हो गया। और यहाँ से मैं क्यू का ले लो, क्यू इज नथिंग बट सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये मेरा इक्वेशन 2 हो गया। सो फ्रॉम 1 and 2 मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो मल्टीप्लाई बाई सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ठीक है ना, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ से क्या कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर कैंसिल। तो ई इज नथिंग बट सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो। तो ये भी एक फॉर्मूला बन जाएगी। तो यहाँ पे सिग्मा क्या है, टोटल चार्ज एनक्लोज पर यूनिट एरिया। ठीक है, अब अगर मुझे ग्राफ समझना है तीनों केस के लिए, तो चलो ड्रॉ कर लेते हैं ग्राफ। ग्राफ समझना है तो ये रहा मेरा ग्राफ। 1 मिनट, इरेजर ले लो। अ, समझ लेना थोड़ा सा मिस्टेक लाइन ड्रॉ करने में। ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मेरा डिस्टेंस आर है। ठीक है, सो 3 केस बना दें। यहाँ पे आर जब क्या है हमारा, गॉसियन सरफेस से छोटा होगा, पहला केस। ये देखिए, ये आ गए। ठीक है, फिर दूसरा केस क्या होगा, ये वाले पॉइंट पे आएगा आर इज इक्वल टू आर। एंड थर्ड केस क्या हो जाएगा, व्हेन आर इज ग्रेटर देन आर। ठीक है, जब स्मॉल आर बड़ा हो जाएगा। तो जब गॉसियन सरफेस से नीचे होगा, मतलब गॉसियन सरफेस स्पेरिकल सेल के अंदर होगा, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैसा होगा, ई विल बी जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। यहाँ पे क्या होगा, ई मैक्सिमम होगा एट द सरफेस, ई इज मैक्सिमम। और जैसे जैसे हम आगे जाएंगे, जैसे जैसे पॉइंट दूर जाएगा, वैसे वैसे ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r² हो जाएगा। तो यहाँ पे ई इज मैक्स, और यहाँ पे ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। क्लियर। तो ये हो गया मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ फॉर स्पेरिकल सेल। ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड। अब हम आगे देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। अब चार्ज स्फीयर का मतलब क्या, कि पूरा स्फीयर मेरा पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है,
पूरा स्पीयर अगर पॉजिटिवली चार्ज होगा तो क्या करेंगे, यहाँ पे भी 3 केस लेंगे। पहला केस लेंगे आउटसाइड, और यहाँ पे ये 3D ऑब्जेक्ट है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि दिस इज 3D ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट 3D है तो क्या आएगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, पहला पॉइंट ये समझ लो। ठीक है, तो यहाँ पे एक सेकंड थोड़ा सा नीचे से लिखूं तो समझ में आएगा, या फिर यहीं पे लिख देता हूँ। तो क्या आएगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दैट विल बी रो इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन वॉल्यूम। और मैंने जो वॉल्यूम लिया है वो है मेरा, इसका डिस्टेंस है आर, कैपिटल आर, तो ये हो जाएगा क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये मेरा जनरल फॉर्मूला हो गया, इसको मैं नंबर 1 देकर छोड़ दूंगा। नाउ केस वन में मैंने कंसिडर किया केस वन क्या होगा, व्हेन पॉइंट P is outside the circle, outside the sphere। तो पॉइंट P कहाँ है, आउटसाइड द स्पीयर। तो आउटसाइड द स्पीयर मतलब ये मैंने ड्रॉ किया गॉसियन सरफेस, इमेजिनरी गॉसियन सरफेस इज ऑलवेज 2 डायमेंशनल। ये चीज ध्यान रखना। ये गॉसियन सरफेस हो गया जो कौन से डिस्टेंस पर है, स्मॉल आर के डिस्टेंस पर है। तो गॉसियन सरफेस इज ग्रेटर देन दिस आर। ठीक है, और यहाँ पे ये पॉइंट क्या है, P है। यहाँ से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आएंगी आउटवर्ड होगी बाय डिफॉल्ट। ई वेक्टर बाहर होगा और डी ए वेक्टर भी कहाँ होगा, बाहर ही होगा, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। तो हमारा जो गॉस लॉ है क्या कहता है, हमारा गॉस लॉ यही कहता है ना कि फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा। ठीक है, बट क्लोज सरफेस के लिए। तो यहाँ पे थीटा क्या है, थीटा इज नथिंग बट 0 डिग्री। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 0 इज इक्वल टू 1। सो फाइव विल बी नथिंग बट लूप इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए। बट हमें पता है कि लूप इंटीग्रेशन ऑफ डी ए क्या है, दैट इज 4 पाई r स्क्वायर। so finally phi is nothing but e into 4 पाई r स्क्वायर। ये आ गया मेरा इक्वेशन नंबर 2। आई थिंक यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट। सो नेक्स्ट पॉइंट में हमारा ये है कि एज पर गॉस लॉ, एज पर गॉस लॉ या गॉस लॉ, लूप इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इज इक्वल टू समेशन ऑफ टोटल चार्ज एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन 0। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये हमारा क्या है, ए मल्टीप्लाई बाई 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू टोटल चार्ज हमारा कितना है, दैट विल बी कैपिटल क्यू, वो मेरा होगा कैपिटल क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। तो फाइनली ई इज नथिंग बट कितना आ जाएगा, ई मेरा बनेगा यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 मल्टीप्लाई बाय क्यू अपॉन r स्क्वायर। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये मेरा क्या है, ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P आउटसाइड द आउटसाइड द स्पीयर। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट, आई डोंट थिंक यहाँ तक कोई डाउट होगा। इन द सेम वे इसी में केस 2 यहीं पे बन जाएगा बिल्कुल आराम से, कोई प्रॉब्लम के बिना। तो यहाँ पे नया केस ऐसा बन जाएगा कि अगर मैंने सरफेस केस 2, हमारा जो केस 2 है ना, व्हेन व्हेन पॉइंट P is on the surface of sphere। ठीक है, वो केस में r की वैल्यू r के बराबर हो जाएगी। तो ये जो हमारा इक्वेशन 2 है ना, 3 है, 3 है। सो या फिर
सो या फिर यहाँ पे डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते हो, सिंपली पुट पुट आर इक्वल टू कैपिटल आर इन इक्वेशन नंबर कितना, इक्वेशन नंबर 3, ये 3 है, ये 3 है, ठीक है। तो फाइनली ई हो जाएगा दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो। देखो यहाँ पे मैंने मिस्टेक किया है, आपको नहीं दिख रहा होगा बट मुझे दिख रहा है, यहाँ पे क्या है स्मॉल आर है, मैंने कैपिटल आर लिखा है। तो एग्जाम में ये गलतियाँ नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे आर हो जाएगा। तो यहाँ पे कलर क्या था, रेड था। मल्टीप्लाई बाय क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस। यह है मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ स्फीयर, ठीक है। अब सरफेस पे आ गया, और मैंने एक इसमें देखा है कि रो इज नथिंग बट क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो यहाँ से मैं क्यू को ऐसा लिख सकता हूँ दैट इज रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। आर क्यूब कैपिटल आर, बिकॉज मैंने रेडियस लिया है पूरे केस में कैपिटल आर, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, फ्रॉम 1। आप चेक कर लेना, ये मैंने देखो यहाँ पे फाइंड आउट करके रखा हुआ है ये रहा, ठीक है। सो नाउ यहाँ पे ई हो जाएगा हमारा दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो मल्टीप्लाई बाई, ठीक है। क्यू की जगह पे क्या आ जाएगा, रो मल्टीप्लाई बाई 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कैंसिल हो रहा है, चलो देख लेते हैं। यहाँ पे कैंसिल हो रहा है हमारा 4 पाई आर स्क्वायर, और ये माइनस, यहाँ पे -2 लिख दो चलेगा, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। तो ये हमारा हो जाएगा रो आर अपॉन एप्सिलॉन जीरो। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा दैट इज ई इक्वल टू रो इंटू आर अपॉन एप्सिलॉन जीरो। ये क्या है, ये भी सरफेस के लिए ही है। नाउ केस 3, केस 3 इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखना नहीं तो मिस्टेक होगी। सो केस 3, अब यहाँ पे केस 3 में क्या ले रहे हैं हम, व्हेन पॉइंट पी इज टेकन, व्हेन पॉइंट पी इज टेकन इनसाइड द सरफेस, इनसाइड द स्फीयर, ठीक है। जब इनसाइड का मतलब हुआ कि आर की वैल्यू लेस हो जाएगी कैपिटल आर से, मतलब ये समझो कि ये है मेरा, क्या है ये मेरा स्फीयर है। इसमें एक हल्का सा मैं लाइट कलर थोड़ा सा कर दूँ, ये मेरा स्फीयर है, जस्ट फॉर एग्जांपल ये मेरा स्फीयर है। स्फीयर अंदर से हॉलो नहीं होता, दैट्स वाई मैं कलर फिल कर रहा हूँ अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। ये स्फीयर हो गया। स्फीयर में मैंने गॉसियन सरफेस को कंसिडर किया, ये रहा मेरा गॉसियन सरफेस, ये है मेरा गॉसियन सरफेस, दिस इज माय गॉसियन सरफेस, ठीक है। ये मेरा स्फीयर है, ये वाला, और इसमें क्या है, पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली इनसाइड द स्फीयर, ठीक है, यूनिफॉर्मली है, वो चीज़ ध्यान रखना। सो नाउ अब हमें समझना है, यहाँ पे क्या समझना है वो इम्पोर्टेंट है। ये डिस्टेंस तो आर होगा, ये वाला डिस्टेंस कैपिटल आर होगा, और ये वाला जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का ये स्मॉल आर है, इसलिए मैंने ये वाला केस लिखा है। नाउ सिंपल वो सब चीज़ें सेम होगा, ई वेक्टर है, आउटवर्ड होगा, दोनों का डायरेक्शन सेम होगा, तो यहाँ पे फ्लक्स इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इज इक्वल टू लोप इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए कॉस थीटा। सो थीटा इज 0 डिग्री, सो कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। सो फाई इज नथिंग बट लूप इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए। तो यहाँ पे हमें ये पता है कि लूप डी ए क्या होता है, लूप डी ए इज नथिंग बट क्या, 4 पाई आर स्क्वायर। तो फ्लक्स इज नथिंग बट ई मल्टीप्लाई बाई 4 पाई
आर स्क्वायर, ये हमारा आ जाएगा इक्वेशन नंबर, कौन सा इक्वेशन हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 4 के 5। तो ये मैं लिख दूंगा इक्वेशन नंबर, ये 3 लिया है हमने, ठीक है, तो इसका मैंने इक्वेशन नंबर 4 रख दिया। नाउ एज पर गॉस लॉ, एज पर गॉस लॉ या गॉस लॉ, गॉस लॉ क्या कहता है कि लूप इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इज इक्वल टू, यहाँ पे जो भी चार्ज आएगा ना, वो चार्ज कितना होगा जो इतने के अंदर एंक्लोज है, तो यहाँ पे टोटल चार्ज नहीं, यहाँ पे क्यू डैश आएगा अपॉन एप्सिलॉन जीरो, ठीक है। तो जो नया चार्ज है, तो अब यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि इसको मैं नंबर 5 दे दूंगा, और हमें फाइंड आउट करना है क्यू डैश क्या है। तो यहाँ पे क्यू डैश जो हमारा न्यू चार्ज है, दैट इज नथिंग बट एंक्लोज चार्ज विद इन दिस गॉसियन सरफेस, दैट इज क्यू डैश इज इक्वल टू, और हमें ये पता है कि जो हमारा गॉसियन सरफेस होता है, सॉरी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज यूनिफॉर्म, रो इज कांस्टेंट, रो इज कांस्टेंट। तो यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ, तो क्यू डैश फॉर किसका, क्यू डैश हमारा ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, कितने के लिए, ये छोटे से एलिमेंट मतलब इतने पार्ट के लिए, तो यहाँ पे होगा 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब इज इक्वल टू टोटल चार्ज मतलब कैपिटल क्यू इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। सो 4/3 पाई कैंसल, सो क्यू डैश इज नथिंग बट क्या हो जाएगा, क्यू डैश क्या हो जाएगा, क्यू मल्टीप्लाई बाई आर क्यूब अपॉन आर क्यूब, दिस इज नथिंग बट इक्वेशन नंबर 6। so from 5 and 6, from 5 and 6 हमारा होगा e मल्टीप्लाई बाई 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल क्यू मल्टीप्लाई बाई आर क्यूब अपॉन आर क्यूब। सो ये हमारा, ये स्क्वायर से -2 कैंसिल होगा, सो ई विल बी नथिंग बट 1 अपॉन एप्सिलॉन जीरो है, याद रखना, 4 पाई एप्सिलॉन जीरो मल्टीप्लाई बाय क्यू अपॉन आर क्यूब मल्टीप्लाई बाय आर, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया एट पॉइंट पे इनसाइड द स्फेरिकल सेल। ये है मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पे इनसाइड द स्फेरिकल सेल, दिस इनसाइड द स्फीयर, ठीक है। अब मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है, तो ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R क्यूब, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे तो क्या होगा, E ये वाले केस में E क्या होगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r², इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r², ठीक है। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करना है तो कुछ ऐसा ड्रॉ होगा, सरफेस पर तो मैक्सिमम ही रहने वाला है, और जो एजेस होंगे उस पर वो एक जगह इंक्रीज होगा, एक जगह 1/r² के रेशियो में और दूसरी जगह 1/r² के रेशियो में, ठीक है। नाउ एक चीज इसमें रह गया था समझाना, कि जो मैंने फ्लक्स पढ़ा था ना, फ्लक्स क्या था, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ठीक है। तो ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर था, तो मैंने क्या लिखा था, ई इज नथिंग बट ई डी ए कॉस थीटा, ऐसा ही सीखा था। अब यहाँ पे थीटा के 3 फॉर्म, अगर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को कांस्टेंट रखा है, ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, दिस इज माय इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन दैट विल रिमेन कांस्टेंट फॉर ऑल केस, ये ई वेक्टर है, दूसरी बार ड्रॉ कर लो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है सेकंड टाइम, ये रहा मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड सेकंड टाइम, और ये रहा मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड थर्ड टाइम, ठीक है, ये रहा मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड थर्ड टाइम। अब यहाँ पे मुझे कहना है, एक बार मैंने रखा है सरफेस को ऐसा, ठीक है, तो यहाँ पे जो भी एंगल फॉर्म होगा ना, सपोज ऐसा हुआ, दोनों के बीच में एंगल थीटा है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो मेरा फ्लक्स आएगा दैट इज ई डी ए कॉस थीटा, जो मेरा फॉर्मूला में अभी लिखा हुआ है। बट जब मैंने सरफेस को क्या किया, इसके साथ परपेंडिकुलर कर दिया, मतलब मेरा सरफेस अभी कैसा है, ऐसा है, ये लाइन के साथ बिल्कुल परपेंडिकुलर है, ऐसा। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, यहाँ पे जो एरिया वेक्टर आएगा और ई वेक्टर दोनों क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, तो थीटा इज 0 डिग्री, तो फ्लक्स क्या होगा, ई डॉट डी ए,
और ये वैल्यू क्या होगी, दैट विल बी मैक्सिमम, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स। ठीक है। थर्ड केस में ऐसा है कि मैंने यहाँ पे पैरेलल रख दिया, सरफेस इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे जो इसका एरिया वेक्टर रहेगा वो ऐसा बाहर की तरफ जाएगा, मतलब ये डी ए वेक्टर होगा, और ई वेक्टर तो मेरा ऐसा ही है। दोनों के बीच में एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। जब एंगल 90 तो फ्लक्स भी क्या होगा, जीरो होगा। अब वो क्या होगा, मिनिमम वैल्यू होगा। ये मिनिमम तो नहीं बोल सकते बट जीरो होगा। ठीक है। अब मिनिमम कब होगा वो भी देख लेते हैं। अब मिनिमम कब होगा, कि जब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ये रहा मेरा 1 2 3 4, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये रहा, और मैंने सरफेस ऐसा लिया है। ठीक है। और यहाँ पे डी ए वैक्टर मैंने ऑपोजिट लिया है, डी ए वैक्टर ये रहा, ई वैक्टर ये रहा। ठीक है। तो थीटा क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। तो फ्लक्स विल बी नथिंग बट माइनस ई डॉट डी ए। माइनस साइन मतलब क्या, कि ये मेरी मिनिमम वैल्यू। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट होता है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।